आज प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की। ईडी के सामने सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में कांग्रेसियों ने देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। इस प्रोटेस्ट में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कांग्रेसी सांसद और विधायक भी शामिल हुए। बीजेपी ने इस विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर इसका औचित्य क्या है। बीजेपी ने कांग्रेसियों के सत्याग्रह को कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह करार दिया। आज कांग्रेसी कैसे थे? आज कांग्रेसी ऐसे थे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के दफ्तर में पेशी क्या हुई? कांग्रेसियों ने इसे पॉलिटिकल इवेंट बना दिया। गांधी टोपी निकली, झक सफेद कमीज और पैंट निकली और कुछ खादी वाले कुर्ते और परिधान, और अपने अध्यक्ष के प्रति निष्ठा दिखाते कांग्रेसियों ने खूब सत्याग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। 2 घंटे की पूछताछ पूरी होने के बाद वो ईडी दफ्तर से रवाना हुई, लेकिन पूछताछ से पहले कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मोर्चा संभाला और बस भर भर की गिरफ्तारी। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कांग्रेसी इस बात से खफा थे कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया ही था। दिल्ली, चंडीगढ़, अगरतला, पुडुचेरी और हैदराबाद में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। सवाल नैतिकता के उठे, आरोप सियासी पैंतरेबाजी के चले। सरकार पर हमला इस बात पर भी हुआ कि पपेट एजेंसियों के जरिए पॉलिटिकली टारगेटेड अभियान चलाया जा रहा है, और ये सब कह रहे थे कांग्रेसी। ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। सत्य ना कभी परेशान हुआ है, ना पराजित। हम ये ना दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे। सवाल यह है कि इतनी हाय तौबा आखिर किस बात पर मची? क्या ईडी को सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाना गलत था? क्या कांग्रेस के नेता जांच एजेंसियों से ऊपर हैं? दरअसल मुद्दा देश में पूरी तरह से नकार दी गई कांग्रेस के लिए खुद को पीएम मोदी और बीजेपी का पॉलिटिकल विक्टिम साबित करने का था। ध्यान रहे, ये वही कांग्रेस है जिसने 1975 में देश को इमरजेंसी के अंधेरे में धकेला था और चुन चुन कर विपक्षी नेताओं और सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जेल में ठूसा था। लेकिन सवाल इस बात का भी नहीं है, बल्कि सवाल उस नैतिकता का है जो देश के कानून और संविधान के प्रति जनप्रतिनिधियों को भी जवाबदेह बनाता है। यही वजह थी कि बीजेपी ने इसी लाइन पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर उसे घेरा। और एक इनका आचरण देखिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली बैठे हुए, सारे एमपी सदन छोड़कर उनके समर्थन में ईडी और अन्य संस्थाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्याग्रह तब भी हुआ था जब राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। ये आज भी हुआ, लेकिन इसमें सत्य का आग्रह कम, गांधी परिवार के प्रति निष्ठा का आग्रह ज्यादा दिखा। पूरा पॉलिटिकल बवंडर उठा, बादल घनघोर छाए, बड़ी गर्जना हुई, लेकिन बरसात कुछ भी न हुई। अब सब शांति है। पर सवाल रह गया पीछे कि क्या देश की किसी भी जांच एजेंसी से बड़े हैं कांग्रेस के नेता? टीम न्यूज़ नेशन।